दोस्तों, इज दिस द की टू द फ्यूचर और ऑफ द फ्यूचर? ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया, बट मे बी दिस इज द स्टेप टूवर्ड्स द फ्यूचर। तो दोस्तों, ये है MG Comet EV एंड ये कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है बिकॉज इसका जो पूरा फॉर्म फैक्टर है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इंटीरियर में एक्सटीरियर में हर जगह से, एंड उसका एक पर्पस है। आपको ये वीडियो में उसका एग्जैक्ट पर्पस बताऊंगा, बट डिजाइन वाइज इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फोटोज में अगर आप देखे रहेंगे, मैं पर्सनली जब इसको देखा था मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया था, बट अभी इन फ्लैश जब इसको देखा है तभी इट लुक्स वेरी क्यूट। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सामने की तरफ आपको एक प्रॉपर LED बार DRL मिलता है एंड जो ओवरऑल लुक है गाड़ी का काफी टॉल बॉय काइंड ऑफ स्टैंस है। जो विंड स्क्रीन है बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 50-55% सामने का वो विंड स्क्रीन ही दिखता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डोर मिलता है, उसके पीछे चार्जिंग पॉइंट है। तो ये जो गाड़ी है दिस इज एन ऑल इलेक्ट्रिक कार। इंडिया स्पेसिफिक कॉमेट EV में 17.3 किलोवाट आवर का बैटरी आता है एंड अराउंड 230 किलोमीटर का इसका रेंज है। जो फ्रंट है, फ्रंट काफी फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर है, हाई बीम आपका रिफ्लेक्टर बेस्ड है। नीचे की तरफ आपको कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते, इधर आपको इंडिकेटर्स आते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो इधर एयर डैम आता है, तो ये जो एयर डैम है ये रहेगा फॉर कूलिंग द बैटरीज। सो दिस इज द हुड ऑफ द कार, बोनेट जो अपन बोलते हैं। इसके अंदर तो ऑब्वियसली कोई इंजन नहीं है, बट इधर आपकी जो फ्लूइड्स है लाइक ब्रेक ऑयल, वाइपर फ्लूइड एंड जो आपका जो सेकेंडरी बैटरी है वो यहाँ पर लोकेटेड है। सो दोस्तों, जो ओवरऑल लुक है इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। लेट्स लुक एट द साइड। साइड में क्या देखने मिलता है? सबसे पहला चीज है कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो ये जो गाड़ी है 3000 mm से भी छोटी है, इवन स्मॉलर देन ऑल्टो। तो आप देख सकते हैं इसका लाइक ओवरऑल साइज आप देख सकते हैं काफी छोटा है। साइड से देखेंगे तो इसका जो डोर है, डोर ही ऑलमोस्ट 50% का इसका जगह ले लेता है। साइड से डोमिनेंट जो है ये एक बड़ा ग्लास एरिया है, यहाँ पर आपको क्वार्टर पैनल आता है। ये जो गाड़ी है दिस इज अ 3 डोर। आपको दोनों तरफ एक एक डोर मिलते हैं, पीछे एक बूट मिलता है। जो डोर हैंडल्स है दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्टिकली माउंटेड मिलते हैं एंड ये क्रोम फिनिश में आते हैं एंड उसके साथ साथ आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मिलते हैं, सो विच इज अ गुड थिंग। ये जो साइड मिरर्स है काफी इंटरेस्टिंगली डिजाइन्ड है बिकॉज यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप है जो यहाँ से रन होता है एंड ये आगे तक आता है। इट लुक्स रियली नाइस। जो व्हील्स है, व्हील्स काफी छोटे हैं। इट इज जस्ट 12 इंचेस एंड 145 सेक्शन है, आगे और पीछे 145 सेक्शन टायर्स है। सो अदर देन दैट जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड ये जो है दीज आर जस्ट व्हील कैप्स, ये कोई अलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कैप्स है स्टील व्हील्स के ऊपर। इसके साथ साथ इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है विच इज अ गुड थिंग। सो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है अगेन इट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। हाँ, छोटा है बट इट लुक्स वेरी क्यूट। उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा लिखा है इलेक्ट्रिक। MG को बहुत पसंद है इधर उधर कुछ ना कुछ बैजेस लगाना। इधर एक बड़ा इलेक्ट्रिक लिखा है, भाई कौन सा गाड़ी है? इलेक्ट्रिक। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे एकदम प्रॉपर परपेंडिकुलर डिजाइन है। यहाँ पर जो ग्लास एरिया है एकदम प्रॉपर ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज है एंड उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED DRL आता है एंड ये एक प्रॉपर बार यूनिट है, नॉट बार यूनिट, LED बार यूनिट। एंड नीचे आपको आपके टेल लाइट्स आते हैं, जैसे फ्रंट में आपको हेडलाइट्स है वैसे ही सिमिलर इसका हाउसिंग दिखता है। एंड ये जो अंदर से है इट इज अ 3D लुक, तो इट लुक्स रियली नाइस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी मिलता है एंड जो बैजिंग है MG एंड कॉमेट जो है यहाँ पर आप लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको EV है एंड अगेन सी दिस इंटरनेट इनसाइड। सो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस बोलूं या नहीं बोलूं आई रियली डोंट नो, जो है इतना ही मिलता है। छोटे बैग्स वैग्स वो भी लाइक लैपटॉप बैग्स वगैरह बैठ जाएंगे, उससे ज्यादा इधर कुछ नहीं बैठने वाला बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर आपका चार्जिंग यूनिट है, जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पर स्टोर्ड है। उसके साथ साथ इसमें आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता, यू गेट दिस टायर रिपेयर किट जो यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपको स्टोरेज स्पेस बढ़ाना है तो आप इसको 50-50 में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हेडरेस्ट है काफी पीछे है, इट इज ऑलमोस्ट ये रियर ग्लास के पास में आता है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक अंदर क्या मिलता है अपने को। इंटीरियर का बात करने से पहले आई वांट टू मेंशन कि ये जो डोर्स है इतने बड़े हैं कि इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत जगह लेता है ये ओपन करने के लिए। सो जो ओवरऑल लुक है इंटीरियर का इट लुक्स क्वाइट फ्यूचरिस्टिक। जो मटेरियल्स है, हाँ ठीक है चलो, ऊपर थोड़ा हार्ड प्लास्टिक्स है, यहाँ पर आपको थोड़ा फैब्रिक मिलता है एंड उसके साथ साथ जो मेजरली डोमिनेंट है वो है ये 2 स्क्रीन। ये दोनों भी 10.25 इंचेस के स्क्रीन है एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इट इज वेरी मच लाइक एंड्रॉइड, जैसे आप फोन यूज करते हैं वैसे ही टाइप का है। जो होम स्क्रीन है यहाँ पर आपको काफी सारे विजेट्स मिलते हैं एंड
इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, नए विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये फोन का विजेट, देन रेडियो का विजेट एंड ये बैटरी एंड काफी सारे इसमें विजेट्स हैं, आप इसको प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके साथ साथ इसमें आपको अलग अलग थीम्स भी आते हैं, आपके हिसाब से आप थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का बात किए तो इसमें आपको 2 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स आते हैं एंड जियो सावन का आपको सब्सक्रिप्शन बेस मिलता है। ये जो है ये 4G यूनिट रहने वाला है एंड ये सिम कार्ड बेस्ड है। उसके साथ ये जो ऐप ड्रॉअर है, ऐप ड्रॉअर भी काफी आपके फोन के जैसा ही है। अगर आप व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी रिकवरी भी है, विच इज लाइक ब्रेक रिजनरेशन, वो सब भी आता है आपको इसमें। तो इन ऑल काफी वास्ट ऑप्शंस है आपके पास। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वो भी प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 10.25 इंचेस का TFT डिस्प्ले है, इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। राइट साइड में आपको आपका स्पीड, देन आप कौन से गियर पे हो, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव, वो सब दिखता है। ओडोमीटर वो सब है। वन थिंग इज इंटरेस्टिंग कि ये जो बीच में कॉमेट EV का जो आइकॉन है वो आपके गाड़ी के हिसाब से अडेप्ट करता है। अगर समझो आप ब्रेक दबा रहे हो तो यहाँ पर भी ब्रेक लगता है, लाइट लगता है। अगर आप हेडलैम्प लगा रहे हो, हेडलैम्प भी यहाँ पर दिखता है। अगर आप राइट इंडिकेटर दिखाओगे तो राइट इंडिकेटर यहाँ पर इन स्क्रीन पर भी आपको सेम दिखेगा। लेफ्ट इंडिकेटर किया तो स्क्रीन पर भी लेफ्ट इंडिकेटर दिखता है। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको आपका पावर का पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, ड्राइव मोड या फिर ब्रेक रीजनरेशन कौन से मोड पर है वो भी दिखता है। देन जो स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे आपको आपके AC इवेंट्स मिलते हैं, ये भी काफी अच्छे क्वालिटी के लगते हैं। इसको अगर आप बंद करना है AC इवेंट, इसको बंद भी कर सकते हैं। एंड AC इवेंट्स के नीचे आपके AC के कंट्रोल्स है, इसमें आपको कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम नहीं आता है। AC कंट्रोल्स के राइट साइड में आपको आपका ब्रेक रिकवरी का बटन मिलता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई सेंटर कंसोल नहीं है, आपको यहाँ पर एक पूरा फ्लैट फ्लोर मिलता है। सीट्स के बीच में का जो कंसोल है उसमें आपको आपका गियर सिलेक्टर मिलता है, ये भी एक रोटरी टाइप ऑफ गियर सिलेक्टर है। आपको रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव का इसमें मोड आता है। एंड और एक मोड है जब गाड़ी चार्ज करते हो तभी वो चार्जिंग मोड पे आपको लगाना पड़ेगा। उसके नीचे यू गेट योर 2 पावर विंडो स्विचेस। ड्राइवर साइड की विंडो में आपको ऑटो अप एंड डाउन का फीचर मिलता है एंड पैसेंजर साइड में आपको ऑटोमेटिक डाउन का फीचर मिलता है। उसके पीछे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक लीवर मिलता है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील काफी इंटरेस्टिंग है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है एंड काफी अच्छा क्वालिटी लगता है। ये लेदर रैप्ड है, ग्रे कलर में आता है ये पूरा। एंड जो कंट्रोल्स है आपको आईपॉड शफल्स का याद दिलाएगा। लेफ्ट साइड में जो बटन है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन है, जिधर आप आपके ट्रिप मीटर वगैरह वो सब आप सेट कर सकते हो। राइट साइड में आपको मीडिया कंट्रोल्स मिलता है, एक स्टार बटन भी है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, म्यूट बटन, बाकी अलग अलग फीचर्स है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है बट टेलीस्कोपिक नहीं है, फॉर रीच इट इज नॉट एडजस्टेबल। जो फ्रंट सीट्स है, जो सपोर्ट है इतना कुछ सपोर्टिव नहीं है, ठीक ठाक है, सिटी यूज के लिए अच्छा है। जो डोर पैनल्स है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो सेम मटेरियल डैशबोर्ड के ऊपर यूज किया है वही सेम मटेरियल डोर पर भी यूज किया है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी व्हाइट कलर का पैनल मिलता है जिसके अंदर आपको आपका हैंडल मिलता है विच इज क्रोम प्लेटेड। एंड ये जो डोर पैड है फैब्रिक फिनिश है इसको एंड काफी अच्छा लगता है, सॉफ्ट टच है। उसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर भी मिलता है एंड एक आप छोटा सा लैपटॉप बैग भी रख सकते हैं, काफी अच्छा खासा स्टोरेज है यहाँ पर। दोस्तों ये जो है दिस इज अ 3 डोर कार, तो पीछे का जो सीट है अगर आप ये लीवर को पुल करेंगे तो ये सीट पूरा आगे हो जाएगा एंड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड एक्सेस करने के बाद इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि पीछे का जो सीट है एंड लेवल ऑफ स्पेस है वो काफी अच्छा है। जो लेग रूम है, लेग रूम भी अच्छा है, इट इज डिसेंट। हेड रूम भी अच्छा है बिकॉज ये जो है टॉल बॉय टाइप ऑफ डिजाइन है ये, तो हेडरूम भी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट जो है इतना कुछ खास नहीं है बिकॉज जो सीट है, सीट का हाइट काफी लो है। दोस्तों मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई बाहर से ये गाड़ी छोटी है बट अंदर से इट इज सरप्राइजिंगली गुड एंड स्पेशियस। जो रियर सीट है उधर भी स्पेस है, आगे भी स्पेस है। ओवरऑल जो फील है इंटीरियर का काफी एयरी है एंड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। वी आर इम्प्रेस्ड विद द इंटीरियर। तो दोस्तों आते हैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, हाउ इज दिस व्हीकल टू ड्राइव, कैसे चलती है गाड़ी। तो इसको हमने काफी सारा टेस्ट किया है, सिटी में मोस्टली हमने टेस्ट किया है एंड वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज इसका जो ड्राइवेबिलिटी है, मनूवरेबिलिटी है, काफी अच्छा है। इसका जो टर्निंग रेडियस है इट इज जस्ट 4.2 मीटर्स, काफी कंप्रेस्ड एरिया में ये टर्न हो जाती है विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द सिटी। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्किंग है, पार्किंग भी काफी ईजी हो जाता है। ड्राइविंग पोजिशन थोड़ा सा ऑकवर्ड है बिकॉज जो स्टीयरिंग व्हील है काफी पीछे की तरफ है एंड जो पेडल्स है इट इज वेरी मच इन द फ्रंट, तो आपका जो पैर है काफी एक एंगल में रहता है। दोस्तों ये गाड़ी में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं। इफ यू सी जो गाड़ी का की है इट लुक्स क्वाइट फ्यूचरिस्टिक। अगर आप ये गाड़ी के प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे ये ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन कर देता है एंड ओपन करने के बाद गाड़ी में कोई इग्निशन स्विच नहीं है, स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, तो गाड़ी को चालू कैसे करना है, यू जस्ट प्रेस द ब्रेक पेडल फॉर 2 टाइम्स, ट्वाइस आपको दबाना है एंड ये गाड़ी चालू हो जाती है। एंड अगर ऐसा है तो गाड़ी को बंद कैसे करे, पुट इट इन न्यूट्रल, गाड़ी के बाहर आओ एंड लॉक द कार, ये गाड़ी बंद हो जाती है। इट इज वेरी गुड। ये जो की है इसमें
इसमें और एक फीचर आता है कि यू कैन शेयर द की विद 2 अदर पीपल एंड यू कैन कीप अ डिजिटल की इन योर फोन। तो ऐप के थ्रू भी आप ये गाड़ी को खोल सकते हो। आप जब ये गाड़ी चालू करते हो, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरी गुड। स्पोर्ट मोड में स्पेशली जो पिकअप है काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये अराउंड 42 bhp का इसका पावर है, पीक पावर, एंड ये इंस्टेंटली आता है स्पेशली इन द स्पोर्ट मोड। काफी अच्छा पिकअप है। ब्रेक रीजनरेशन के लिए भी आपको 3 मोड्स आते हैं, 1 इज लाइट, 1 इज नॉर्मल एंड 1 इज हैवी। तो हैवी में जो है काफी अच्छा ब्रेक रीजनरेशन होता है एंड सिटी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है उसने। जो टायर्स है, आई फेल्ट इट लिटिल इनएडिक्वेट। अगर कोई हाई स्पीड सिचुएशन है, अगर समझो आप 60-65 की स्पीड पर हो एंड यू हैव टू चेंज लेन या फिर कोई एग्रेसिव टर्न आया, तो टायर का ग्रिप इतना कुछ खास नहीं है बिकॉज ये जो है सिर्फ 145 सेक्शन के टायर्स है। जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स काफी अच्छे हैं। इसमें आपको ABS एंड EBD एज स्टैंडर्ड आता है। एंड ABS एंड EBD का बात किया तो लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी ऑल्सो। ये गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। एंड जो बैटरी है, इसको काफी सारे टेस्ट किया है, अराउंड 39 सेफ्टी टेस्ट ये बैटरी ने पास कर चुका है। सो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो बैटरी पैक है, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम टाटा। इवन टाटा भी जो है आई थिंक चाइना से ही लेके आता है एंड MG के कार्स में बैटरीज को इंस्टॉल करता है। एंड ये जो बैटरी है, इट इज IP67 सर्टिफाइड। तो काफी सारे वाटर वेडिंग सिचुएशंस में भी अच्छा परफॉर्म करती है ये गाड़ी। इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो अराउंड 500-550 रुपीज में आपका ये पूरा महीना चला के दे देगी। 7.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। इसको चार्ज करने के लिए यू नीड अराउंड 7 आवर्स टू चार्ज इट फुल्ली। सो ओवरऑल अगर आप ड्राइवेबिलिटी के लिए बात किए तो इट इज अ परफेक्ट सिटी कार बिकॉज सिटीज में काफी इजी होता है एंड काफी यूजफुल है ये फॉर्म फैक्टर। तो वो एक चीज है। ड्राइविंग के लिए भी ठीक ठाक है, लुक्स के लिए काफी अच्छा है। इट लुक्स वेरी डिफरेंट, वेरी फ्यूचरिस्टिक। सो वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस कार। काफी अच्छा लगा हमको इसका ओवरऑल पैकेज। अगर प्राइसिंग का बात किए तो अभी तक इसको रिवील नहीं किया गया है इसका क्या प्राइसिंग होगा, बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 8 लाख तक इसका प्राइसिंग रहेगा एक शोरूम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये गाड़ी कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आपका क्या व्यूज है इसके बारे में, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू बाय दिस कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।